सुप्रभात सभी को। मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं अध्यापकगण, आज हम गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। 150 साल से पहले जो जन्म लिया था, एक युग निर्माता का जन्मदिन 2 अक्टूबर। समाज एक व्यक्ति से उत्पन्न होता है। वो व्यक्ति समाज की श्रृंखला की एक कड़ी है। जो कुछ भी उस श्रृंखला में एक कड़ी से होता है, वो श्रृंखला की जकड़न को प्रभावित करेगा। एक महान युग निर्माता का जन्मदिन है, जिसने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि एक व्यक्ति कौन है, वो क्या है, वो कैसा होना चाहिए, वो क्या कर सकता है। उस व्यक्ति के माध्यम से समाज कैसे बनता है, वो समाज कैसा होना चाहिए और उसकी शक्ति कितनी महान है। उसका जीवन वो प्रकाश है जो एक दीपक ने हमें दिया, और उसका संदेश इसे किसी धार्मिक पुस्तक या विज्ञान को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यही वो संदेश है जो उसने खुद को दिखाया है। बाकी सब कुछ लोगों की कल्पना के अनुसार है। उस महापुरुष के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आज की दुनिया में ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस संदेश को हमारे बच्चों में विकसित करें। हमारे समय के बाद भी उन्हें अभी भी इस समाज में रहना है। आइए आज बेहतर कल के लिए सोचना शुरू करें। आप सबको महात्मा गांधी की जन्म तिथि पर बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिलकर ये तय कर लें कि गांधी जी के दिखाए रास्ते पर एकजुट होकर चलेंगे और राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। युग के गौतम करुणाधाम, प्यारे बापू कोटि प्रणाम। युग के गौतम करुणाधाम, प्यारे बापू कोटि प्रणाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम
नमस्कारः। मम नाम कृष्णा अस्ति। अहं सप्तमी कक्षायां केन्द्रीयविद्यालयां पठामि। अद्य अहं भवतां समक्षं श्री लाल बहादुर स्वविचारं प्रस्तुतं करोमि। श्री लाल बहादुर शास्त्री अस्माकं स्वतन्त्रभारतस्य द्वितीयं प्रधानमन्त्री आसीत्। अस्य जन्म 1904 तमे वर्षे अक्टोबर् मासस्य 2 तारिकायाम् उत्तरप्रदेशस्य मुगल सराय नगरे अभवत्। अस्य पितुः नाम शारदा प्रसादः, मातुः नाम च राजदुलारी आसीत्। एषः हरिश्चन्द्र विद्यालये, काशी विद्यापीठे च विद्या अभ्यासं कृतवान्। तदानीम् एव एषः सत्याग्रहसङ्ग्रामे निगृहीत कारागारे निक्षिप्तः अभवत्। एषः नाना पदवीम् अलङ्कार। कदाचित् कामराज योजनानुसारं पदवीं त्यक्तवान्। पश्चात् एषः भारतदेशस्य प्रधानमन्त्री पदम् अलङ्कार अथवा बहुषु कार्यम् अकरोत्। धन्यवाद। सुप्रभात मेरे आदरणीय शिक्षकगणों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। मैं वैष्णवी कोली कक्षा 12वीं से आप सभी को गांधी जयंती इस अवसर पर कुछ अपना भाषण प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज 2 अक्टूबर है। न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कि कई ऐसे देश हैं जो 151वीं जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर लोगों के बीच वह बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। बापू ने देश के अंग्रेजों की चंगुल से आज़ाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपना सत्य अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों के कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके अहिंसा के सिद्धांत के पूरी दुनिया ने उसे सलाम किया। यही वजह से पूरा विश्व आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी के विचार हमेशा न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रकाशित हो रहे हैं और हमेशा प्रकाशित होते ही रहेंगे और हमें हमेशा उनके मार्गदर्शन पर चलना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी की महानता, उनके कार्य, उनके विचार के कारण ही 2 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस की तरह राष्ट्रीय पर्व का भी दर्जा दिया गया है। गांधी जी इस बात में विश्वास रखते हैं कि हिंसा के रास्ते पर चलकर कभी भी हमें अपना अधिकार नहीं पा सकते। उन्होंने विरोध करने के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। महात्मा गांधी ने लंदन में कानून की पढ़ाई की थी। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर उन्होंने बड़ा अफसर या वकील बनना उचित नहीं समझा, बल्कि अपना पूरा जीवन अपने देश पर समर्पित कर दिया। अपने जीवन में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किए। वह हमेशा लोगों को अधिकार दिलाने में लड़ाई करते रहे। चंपारण से लेकर सत्याग्रह तक, सत्याग्रह से लेकर असहयोग आंदोलन तक, असहयोग आंदोलन से लेकर दांडी सत्याग्रह तक, दांडी सत्याग्रह से लेकर दलित आंदोलन तक, दलित आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उनके कुछ प्रमुख आंदोलन ने जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के नींव कमजोर करने में बड़ा रोल अदा किया है। गांधी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी बुराइयों के प्रति लगातार आवाज उठाई। वो चाहते हैं कि ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोगों को बराबरी का दर्जा हासिल हो सके, क्योंकि सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। उनमें भेदभाव किया जाना उचित नहीं है। नारी सशक्तिकरण के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहे। साथियों, it works all through his life to get our independence to our best lovable land of India, which still has an impact on the people in this modern era. He has worked with a great efforts to achieve a Swaraj and to remove untouchability, even etc. At last, truly, national freedom fighters along with a respected Gandhiji will always remember, due to whom India finally got independence on 15th August 1947.
a speech. Yes, a speech is not enough to speak about Mahatma Gandhi's values and deeds. But we as the future, yes guys, we as the future of a country can honor him by living our life with his principles of truth, peace and non-violence, and move forward our country towards an incredible nation. I hope you have understand few thoughts about the most respected and most famous leader known as Mahatma Gandhi, in our India he is known as Bapu or Gandhi ji. So guys, Jai Hind, Jai Bharat, stay safe, stay happy. Hello everyone, my name is Rashmi Ravindra Kamod. I am studying in class 8. Today on the occasion of Gandhi Jayanti, I am presenting a song. So let's start. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे केनिये। वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सुख ताई रे लागी सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वन लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे। भने नर सह्यो तेनो दर्शन करता कुळए को तेर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे. Thank you. I am Chaitanya with my speech on Mohandas Karamchand Gandhi. So Mohandas Karamchand Gandhi, who is also known as Mahatma Gandhi or Bapu, was leader of Indian nationalism who was born on October 2nd, 1869 at Porbandar in the state of Gujarat, India. He was born in the moderate wealthy family and he was the youngest child in the family of one sister and three brothers. Also, he was born into political and religious belief family. His father Karamchand Gandhi was Diwan, Chief Minister of Porbandar. His mother Putila Bai was very simple and religious person. She had devoted her life between house, chores and temple. During Boer War in 1899, Gandhi argued that Indians should support this war and participate in it, also to show full citizenship towards the country. He created ambulance corps of about 300 Indians at 800 local laborers. In 1903, he founded the newspaper called Indian Opinion. Main reason to open this new paper printing was to spread ideas and awareness among local Indians about their rights. During this time, Gandhi led many campaigns and also edited a newspaper, Indian Opinion, in 1906, September 11th. Gandhi called for mass meeting which was attended by thousands of Indians in Johannesburg. During this mass meeting, Gandhi announced his new strategy called Satyagraha. Satyagraha is a non-violent protest where the protesters do not attack back if someone hit them. The strategy got the attention they needed towards their demand and protest. During next 7 years, Gandhi and his men strongly protest through Satyagraha strategy and due to thousands of people got jailed, including Gandhi himself, went to jail more than 4 times. At the end in 1914, Gandhi's and his supporters' effort felt forced South African General Jan Christian Smuts to negotiate reform package. This was the end of Gandhiji's civil rights movement in South Africa. The one organized Gandhiji's significant achievement. While was fighting hard in South Africa, his effort was already being recognized in India. Every movement of his in South Africa was being published and recognized in India through Indian newspapers. So when Gandhi decided to go back to India in 1915, he was already a hero and a role model back home for thousands of youngsters and politicians. Thank you. सुप्रभात. मम नाम सृष्टि पाटील आसीत्. अहं दशम कक्षायां पठामि. अद्य अहं महात्मा गान्धी विषयं किञ्चित् पक्ति भक्तवां समक्ष कथयामि. महात्मा गान्धी अस्माकं प्रियनेता आसीत्. सः राष्ट्रपिता अपि कथ्यते. सः हि गतो अपि जीवति एव आसीत्. यशस्विनो जनाः भक्तकेन शरीरेण भ्रमन्ते. यशशरीरेण ते सदा जीवन्ति. सत्य भाषणं सत्य आचरणं तस्य जीवनस्य आदर्शनम् आसीत्. मनसि वचसि कर्मणि च तस्य एकता आसीत्. सत्य अहिंसनां तस्य दृढविश्वास आसीत्. तस्य उदाहरणं मानवीयस्य गुणवान् दृष्ट्वा कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरतः महात्मः गुणवान् दृष्टि कवि शब्देन संबोधितवान्. अंगलशासने भारतीयजनानां कट्टानां दृष्ट्वा तेन सर्वजीवनं भारतस्य सर्वतां कृते आहुतम्. अत उत्सव गांधी जयंती राष्ट्रपूर्वं मनयति. धन्यवाद. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षक साथी और मेरे प्यारे बच्चों, आज 2 अक्टूबर है और आज दो महापुरुषों की जयंती है. एक श्री महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री. आज का यह कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हो रहा है और गांधी जी के बारे में अपने विचारों को रखने के लिए मुझे भी मौका दिया गया है. साथियों, आज गांधी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. वह एक युग पुरुष थे. दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक पुरुषों में से एक माने जाते हैं.
उनको राष्ट्रपिता का सम्मान प्राप्त है। आज पूरा देश उन्हें एक पिता की तरह सम्मान देता है। सीधा साधा सरल व्यक्तित्व, सादा जीवन आज के समय में भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि पहले के समय में था। गांधी जी ने अपने समय के नवयुवकों में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक अदम्य उत्साह का संचार किया था। आज के समय में भी हमारे भारतीय नवयुवकों को गांधी जी के उन्हीं विचारों पर, उन्हीं सिद्धांतों की परम आवश्यकता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के नियमों को मानने वाले थे। सत्य का वह बड़ी कठोरता से पालन किया करते थे और दूसरों को भी करने के लिए संदेश देते थे। अहिंसा के लिए वह कहते थे कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से तात्कालिक किया जा सकता है, एक पक्षीय किया जा सकता है, लेकिन उसका स्थायी समाधान अहिंसा से ही संभव है। गांधी जी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति का आत्मसंतुष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यदि व्यक्ति खुद ही संतुष्ट नहीं होगा, उसको आत्मसंतोष की प्राप्ति नहीं है, तो हम समाज में भी शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। गीता का एक श्लोक है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मों के फलों के भागी मत बनो और कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। गांधी जी हमेशा कर्मशील बने रहने का ही संदेश देते रहे। हमेशा वो कर्मठता को ही अपनाने का संदेश देते रहे। वह कहते थे कि बस हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना है, सेवा करते रहना है। स्वच्छता के भी वो बहुत ही पक्षधर थे। जब भी उनके आश्रम में कोई आता था, सबसे पहले वो उससे यही सवाल करते थे कि आश्रम की साफ सफाई अवश्य करनी होगी। भले ही आज गांधी जी हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन आज भी वह अपने सत्य अहिंसा जैसे पवित्र विचारों से हम सबके मन मानस में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आज फिर से हमें इस तरह के महापुरुषों की आवश्यकता है। सीधा साधा वेश तुम्हारा, ना कोई अभिमान, खादी की एक धोती पहने, बाहरे बापू तेरी शान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
Sri Lal Bahadur Shastri, born on 2nd October 1904 in Mughalsarai, India. Shastriji was a man of quite greatness, who lived for India and for peace, and who died for India and for peace. He was imbued with the spirit of service, and he thought always of the welfare of the people. He led our country at a time of several trials and helped India demonstrate both unity and determination. Shastriji was a great product of Gandhian era. The basic teaching of Gandhiji was that all men are brothers and differences among them should be neglected. Non-violence to Gandhiji did not mean the mere absence of violence. It was not a negative concept, it was a positive quality of always seeking friendship and of believing that people can evolve towards a higher level of living only in and through peace. This was also Shastriji's belief, and he not only lived for it but also he gave his life for it. Shastriji left us a slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. This new slogan is in a way of speaking an extension of our old slogan, Jai Hind. India can have victory only through Jawans, the soldiers, and Kisans, the farmers. The freedom of our country is guarded by the Jawans as well as by all those who work and produce. Shastriji wanted the nation to clearly realize that the defense of the country required the strengthening not only of the defense forces but also of the economic base. Lal Bahadur Shastri was 16 when Gandhiji called upon his countrymen to join the non-cooperation movement. He decided at once to give up his studies in response to the Mahatma's call. More than 30 years of dedicated service were behind Lal Bahadur Shastri. In the course of this period, he came to be known as a man of great integrity and competence, humble, tolerant, with great inner strength and resoluteness. Lal Bahadur Shastri was deeply influenced by the political teachings of Mahatma Gandhi. Hard work is equal to prayer, he once said. In the direct tradition of Mahatma Gandhi, Shastri represented the best in Indian culture. Lal Bahadur Shastri died due to heart attack on 11 January 1966. He was awarded the Bharat Ratna, the India's highest civilian award, in 1966. Shastri was a highly disciplined person with high self-esteem and morals. He did not even own a car after becoming a Prime Minister.